कोई इस टाइप का शिष्य जो है वो भी अपने सारे के सारे दोष कह ही देता है, और ना कहे तो जैसे पके हुए आम को दबा करके उसका जूस निकाल देते हैं ना, वैसे ही उत्पीड़न करके समझा बुझा करके कैसे भी करके उसके सारे दोष निकलवाते हैं। तभी होगी उसकी समाधि, तभी होगी चारित्र की शुद्धि। उत्पीड़क और कैसे? अश्रावक, किसी ने अगर कोई गुप्त अपने दोष बता दिए हैं तो फिर किसी को बताते नहीं हैं, खुद ही दबा लेते हैं, पी जाते हैं, भूल जाते, प्रायश्चित दे देते हैं, उसके दोष दुनिया को नहीं बताते। और सुखावह, आठवां संतोषकारी, सबके लिए सुख देने वाले, संतोष करने वाले, ऐसे आचार्य श्री होते हैं। ये 8 गुण आचार्य भगवंत में शोभा देते हैं, और जो लोग भी इन 8 गुणों को अपनाएंगे उन सबका जीवन किसी न किसी रूप में निखरेगा। आचार्य महाराज 10 स्थिति कल्प का पालन करते हैं। श्रेष्ठ आचार्य, महान आचार्य 10 स्थिति कल्पों का पालन करते हैं। मतलब ये और 10 गुण हैं जो उनमें होना चाहिए। इनको समझना। श्रावक सोच रहे होंगे कि आचार्य के मूल गुण समझने से अपने को क्या फ़ायदा है। अरे भाई, जिन गुरुओं की आप पूजा आराधना करते हैं उनका भंडार क्या है, उनकी निधियाँ क्या हैं, वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे हैं, उसकी जानकारी भी तो हो। किसी राजा की आप सेवा करते हो तो अंदाज़ा रखते हो कि राजा बहुत पैसे वाला है और मौके पर कुछ ना कुछ तो अपने को देगा। ऐसे गुरुजन मुनिजन, उनके पास पैसे भले नहीं हैं लेकिन उनकी तप की सामर्थ्य है, उनके गुणों की सामर्थ्य है, वे मोक्ष मार्ग में ले जाएंगे। 10 गुण स्थितिवत्वादि कौन से? देखिए भगवती आराधना में इसको बड़े अच्छे से लिया है, वहाँ की गाथा है। आचेलकुद्देशीय से जाहर राय पिंड किदीयम बद जेठ परिकमणम मासो पज्जो समण कप्पो। मूलाचार भगवती आराधना, मूलाराधना बोलते जिसे, बड़े अच्छे ग्रंथ हैं। लोग आकुल व्याकुल होने की बजाय जिनवाणी की ग्रंथ खोल करके देखें तो उनकी दिल की ग्रंथियां खुल जाएं, महान लाभ हो। आचार्य श्री में कौन से 10 गुण होना चाहिए? और सो कह रहे हैं आचेलक्य। सबसे पहले तो वो आचेलक्य होते हैं, माने पूर्णतः दिगंबर। कुछ लोगों ने क्या किया, अचेलक का अर्थ मतलब ऐसा किया कि अचेल थोड़े कपड़े रखने वाला, आका मतलब थोड़े। जैसे अवशेष बोलते ना, अवशेष का मतलब है कि थोड़े बचे हुए। अनुदराह कन्या बोलते ना, तो ऐसे अर्थ करके क्या किया, अचेल मतलब थोड़े कपड़े रखने वाला। और थोड़े करते 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 पिछौड़ी, कंबल, 14 उपकरण आ गए, ढेर सारे हैं। अपने यहाँ जो दूसरा वर्ग है उसमें जितना पद बढ़ता जाता है उतने उनके कपड़े बढ़ते जाते हैं। ये इसकी चादर है, उस पद की चादर है, और चादर पर चादर बढ़ती जाती है। और यहाँ दिगंबरों में तो वो जितना ऊंचा उठता है उतनी चादरें हटती जाती हैं। आचार्य पूर्ण तरह से अचेलक होते हैं, धागा मात्र भी उनका परिग्रह नहीं होता है, दिगंबर होते हैं, श्रेष्ठ मुद्रा को धारण करने वाले होते हैं, अपरिग्रही होते हैं, निर्विकार होते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का प्रसंग है, मांगी तुंगी में उनके एक भक्त ने 4 महीने तक चौका लगाया। भक्ति ही होते हैं जंगल में जाके सेवा करने वाले। तो गाँव में तो सामान्य भावना वाले भी सेवा कर लेंगे, लेकिन दूर जाके जंगल में जाके तो विशेष भाव जोड़ेंगे तो ही संभव है। हुआ ये
कि 4 माह होने को आ गए लेकिन उसके यहाँ आहार नहीं हुआ। प्रिय भक्त, सेवा भावी, उसको तो रूठ जाना चाहिए। बोलो हैं, आज तो हमारी आशा थी आप आए नहीं, लो तुम्हारी आशा थी हम नहीं आए तो तुम नाराज हो जाओगे। वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने ये जरूर किया कि जब इतनी करते करते और देखा कि आचार्य महाराज तो कभी आते ही नहीं हैं, जो भी है प्रभु की कृपा गुरु की दया जो होगा सो, लेकिन उसने ये किया कि रोज जो बनाता था और सारी चीज़ें उसने एकदम सादा आहार बनाना चालू किया। दाल साग रोटी, कि महाराज तो आते नहीं हैं, कोई छुल्लक जी फुल्लक जी आएंगे तो उनको भी दे देंगे और अपन भी। अब उसको ये 2 ढाई 3 महीने बाद पक्का हो गया कि आते ही नहीं हैं। उसने ऐसा किया तो योग संयोग की बात कि जिस दिन उसने ऐसा किया उसी दिन महाराज का उसके यहाँ पड़गान हो गया। फिर बाद में उसने अपनी ऐसी बात भी कही कि महाराज जी आज मैंने ऐसा सोच लिया था कि आप आते नहीं हो, इसलिए आज इसलिए ऐसा आहार था। आचार्य से बोले कि वो सही आहार था, 25 चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है, वो सही आहार था, शुद्ध सीधा साधा था, वो अनुद्दिष्ट आहार था। तो फिर आप पहले क्यों नहीं पधारे? अब पूछ ही लिया हिम्मत करके। तो महाराज कहते कि जब मैं आहार को निकलता मेरे को ऐसा लगता कि तेरे यहाँ पड़क जाऊं। मेरे को मन में आता कि बहुत अच्छा भक्त है तो आज इसके यहाँ पड़क जाएंगे, और जब ऐसा मन में आता और मैं पड़क जाऊं तो फिर दोष भी लग सकता है कि हमने उसके सोचा और उसी के यहाँ चले गए। उसमें भी कभी विधि हो और विधि मिल जाए और चले जाएं तो दोष ना लगे, लेकिन ऐसा सोचा कि आज वो आया है, आज वो जाने वाला है, चलो आज उसके यहाँ चलते। तो बताइए कितना दूर तक का कैसा सोच और कैसे साधना के प्रति समर्पित साधक। कभी कभी तो भक्तों को संभालने के लिए और क्या क्या नहीं कर लेते हैं साधक, लेकिन मार्ग को संभालना जरूरी है। आप मार्ग से चलते रहेंगे तो भक्त आपो आप संभलते रहेंगे। कभी ना कभी उनको समझ में आएगा कि गुरुजी सही हैं, वो सही करते हैं, सही रास्ते चलते हैं, और हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए। हमारे साथ बहुत बार ट्रेजेडी क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी होती है। 2 3 4 बार हो गया हैं, और लीडर टाइप के लोग रहेंगे, मुख्य टाइप के लोग रहेंगे, और अमुक दिन वो बहुत आशा बांध के बैठेंगे और उसी दिन उनके यहाँ जाना नहीं होगा। अरे फिर तो वो दूसरे महाराज को पड़गाहन करना तो जो कलश वगैरह है वो पटक करके भी कहो। ऐसे 2-3 नाम हमारे ध्यान में हैं। अब उनका उस टाइप से सोचना उनके हिसाब से ठीक हो सकता है, क्योंकि बहुत भावना थी, दिन भी हो गए थे, लेकिन मोक्ष मार्ग के हिसाब से उचित नहीं है। थोड़ी और हिम्मत रखो, भावना रखो। उद्दिष्ट आहार नहीं करते हैं, दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, सैया त्यागी, ये थोड़ा चुभने जैसी बात है। असैया सनी, जिसने सैया दी है, जिसने रुकने की जगह दी है, जिसके घर में रुके हैं, जिसने रूम दिया है, उसके यहाँ आहार नहीं करते। बताइए अब ना करें अगर दोषी के यहाँ आहार, तो बोलो फिर एक भाई समझ जाएगा, दूसरा समझ जाएगा, तीसरा समझ जाएगा, चौथा तो चढ़ाई कर ही देगा। परिणाम अब हमारे यहाँ भी तो होना चाहिए ना। ऐसा हुआ था एक जगह अच्छी जगह थी और अच्छे श्रावक थे, तो हमारा 15 दिन हो गए लेकिन आहार नहीं हुआ। फिर वहाँ से बिहार का वक्त आया, फिर उनके यहाँ आहार हुआ,
जब आहार हुआ तो पूछ लिया कि सबके यहाँ, और मैं तो पुराना भक्त हूँ और तो मेरे यहाँ आहार एकदम हुआ आपकी कृपा, लेकिन आखिरी में क्यों हुआ? तो फिर हमने उसको ये बताया कि सैयाधर त्याग, जिसने सैया वगैरह दी है उसके यहाँ आहार नहीं करना। क्यों? ये बातें सुनी आपने आचार्य महाराज के मूल गुण में? ना सुनोगे ना समझोगे तो आचार्य महाराज को ही भला बुरा समझोगे, जबकि शास्त्र क्या कह रहे हैं। अब इसका अभावार्थ समझो। हमने गुरुदेव को पूछा ऐसा क्यों, तो आचार्य श्री ने कहा कि जिसने आपको रुकने को घर दिया है, बड़ा भवन दिया है और बड़ा धर्मशाला दी है, उसके यहाँ आहार करने जाओगे तो बाद में ये हो सकता है कि बाद में उसको ऐसे लग सकता है कि मैंने ही तो रुकने की जगह दी और मेरे ही को आहार कराना पड़ता है, तो आगे से किसी साधु की सेवा नहीं हो पाएगी, वो रुकने को भी जगह नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सारी सेवा मेरे को ही करना पड़ती। ये उसका, अगर वो इतना दिल का उदार है, समर्पित है कि सब लाभ मैं लूँगा, कितने भी साधु आओ, कभी भी आओ, तो फिर वो सैयाधर त्यागी का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। फिर आहार को आप जा सकते हो। राजा के रनबास में आहार आदि के निमित्त गए, तरह तरह की दासियां हो सकती हैं, बेश्या बुद्धि वाली महिलाएं हो सकती हैं, बच्चों की चाहत रखने वाली कोई स्त्रियां हो सकती हैं, और कहीं मुनि को, संयमी को देख करके और वो उसे मार्गच्युत ना कर देवें, उसका अपहरण ना कर लेवें, उसके व्रत खत्म ना कर देवें। दूसरी बात, मंत्री वगैरह राजा के यहाँ रोज रोज मुनि जाएं और मंत्री वगैरह चढ़ जाएं कि राजा तो बस इनके ही धर्म को माने जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि राजा को ज़्यादा खुश करके और हमें कोई निकलवा दें, मंत्रियों की गलतियां बता देवें, तो कभी मंत्री वगैरह, सेनापति वगैरह उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उपसर्ग कर सकते हैं। कितना गंभीरता से सोचा। तो राजपिंड त्याग इसलिए, लेकिन कदाचित सही शुद्ध चर्या की संभावना है और वातावरण प्रशस्त है तो कोई मनाही नहीं है, तो जा सकते हैं। वो स्पष्ट किया अनगाढ़ धर्मामृत में। ये 4 गुण हो गए। 5वां गुण है क्रियायुक्त। क्रिया कृति कर्म होते हैं मुनिराज के 28 कृति कर्म, और जो कृति कर्म मुनि पालते हैं वही 28 कृति कर्म आचार्य श्री पालते हैं। जो साधु 28 कृति कर्म पालता है, घंटे होते हैं 24, कृति कर्म होते हैं 28। कृति कर्म मतलब एक तरह की क्रिया, पापों को नष्ट करने वाले दंडक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय वगैरह। तो जो साधु कृति कर्म करते हैं उनको दुनिया का और कोई कर्म करने के लिए समय मिलता ही नहीं है। क्रमबद्ध है 48 कृति कर्म, सुबह के प्रतिक्रमण के, स्वाध्याय के, रात्रि योग निष्ठापन के, देववंदना के, संध्या के, ऐसे ही रात्रि के 28 कृति कर्म। चार बार के स्वाध्याय के 12 कृति कर्म, एक स्वाध्याय में 3 कृति कर्म, शुरू के प्रतिष्ठापन के 2, निष्ठापन का 1, प्रत्येक 3 देव वंदना के 6 कृति कर्म 18, रात्रिक दैवसिक प्रतिक्रमण के 4 कृति कर्म 22, 26, और रात्रि युग प्रतिष्ठापन, रात्रि युग निष्ठापन का 1 कृति कर्म। कृति कर्म मतलब होता है दंडक पूर्वक, विधि पूर्वक, नमोकार के स्मरण पूर्वक क्रिया करना, भक्ति करना। कृति कर्म होना चाहिए। ज्येष्ठ और व्रतवान, आचार्य महाराज व्रतवान होते हैं, पुराने दीक्षित होते हैं, सब व्रतों को पालते हैं,
ज्येष्ठत्व, जेठे होते हैं, बड़े होते हैं। प्रतिक्रमी, हमेशा प्रतिक्रमण करते हैं। दैवसिक, रात्रिक, इर्यापथिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करते हैं, करवाते हैं। छठवां गुण हो गया ये। आठवां गुण हो गया। नौवां, षड्मास योगी या मासिक वासिता। हर ऋतु में 6 ऋतु होती हैं। हर ऋतु में 1 महीने रुकना, 1 महीने विहार करना, ये मासिक वासिता। 1 महीने तक रुक सकते हैं कहीं संग सहित, फिर 1 महीने तक विहार करो, मासिक वासिता। फिर पर्या अथवा तद्विनिषिद्धक, वर्षा काल में, चतुर्मास काल में एक जगह विराजित होना। भगवती आराधना में इसका नाम पाद्य अथवा पर्या दिया है। चतुर्मास करना, ये भी एक गुण है। चतुर्मास नहीं करेंगे, कभी यहाँ चले जाएंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, वो नहीं चलेगा। चतुर्मास करना, तो ऐसे ये आचार्य श्री के 10 स्थिति कल्प, स्थितिवत्वादि मूल गुण हैं। इसी में 12 तपों को भी जोड़ो, 6 आवश्यक को भी जोड़ो, आचारवत्व 8 वो भी जोड़ो। कितने मूल गुण हो गए? सभी 36 मूल गुण। ऐसे 36 मूल गुणों के धारी आचार्य श्री होते हैं। केवल नग्नत्व की पूजा नहीं है, उसके पीछे ढेर सारे गुण और हैं। पूरा एक संविधान है साधुओं का, मूलाचार और मूलाराधना संहिता है, उससे बाहर की प्रवृत्तियां नहीं करते हैं। ऐसे मंगलमय आचार्य जिन शासन में मूल ग्रंथ दिगंबर मार्ग में पाए जाते हैं, वे ही वंदनीय हैं। बाकी ढेर सारे तरह के आचार्य हैं, ढेर तरह के लोग अपने आप को आचार्य कहते हैं। कहने से कोई आचार्य नहीं हो जाता है। जिनमें ऐसे महान गुण होते हैं, जिनमें ऐसी महान साधना होती है, उन्हें कोई ना भी कहे तो भी वो आचार्य होते हैं। ऐसे मंगलमय आचार्यों को वंदन हो, उनके कुछ गुण अपने जीवन में भी प्रकट हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।